अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी इंशाल्लाह टेस्ट के बारे में भी और लास्ट क्लास के बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह कल आज क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हम लोग को एक छोटी सी क्लास करनी है और जो टेस्ट है हमारा कल का रिटन टेस्ट, उसकी भी मैं डिटेल्स आपको एक बार दोबारा से बता दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और जो ओरल टेस्ट है वो मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो लोग रह गए हैं अब उनका ओरल टेस्ट मार्च में ही हो सकता है, ठीक है। अभी ऑलरेडी मेरा स्केड्यूल खुद मैंने बताया भी था, कल बहुत टाइट चल रहा है और इंशाल्लाह मेरे भी पेपर्स होंगे, आप सब भी दुआ कीजिएगा। मार्च के फर्स्ट वीक में ही है, तो अब जब मेरे पेपर से मैं फ्री हो जाऊंगी तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो रह जाएंगे उनके टेस्ट लूंगी, क्योंकि टेस्ट देना बहुत लाजमी है। वरना देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सर्फ जो है जितना आप सुनाने से आती है, जिन लोगों को याद नहीं है और वो अभी भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास एम्पल टाइम है, मार्च तक चीज़ों को कर लें अपना। सेकेंड चीज़ ये कि सर्फ जो है जितना आप बोलेंगे ना, शीशे में खड़े होकर बोलें, अपने आप को बोलें, सुनाते रहें, मतलब जितना मुंह से निकालेंगे उतनी आपको आएंगी। कल मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत अफसोस हुआ मुझे कि इतने कम लोगों ने टेस्ट दिया था, लेकिन चले अब आप लोगों के पास टाइम है मार्च तक। इंशाल्लाह आप सब लोग कोशिश करें, जिन्होंने नहीं याद किया। देखिए इस कोर्स का मकसद क्या था कि दो महीने के अंदर आपको स्किल सीखें। अब स्किल आप उस वक्त ही सीख सकेंगे जब आप जो सिखाया जा रहा है उसको आप एक्चुअली सीखें। अरेबिक लैंग्वेज एक स्किल है, ठीक है ना, एक लैंग्वेज, एक लिंग्विस्टिक है, ये एक स्किल है। जितना आप इंशाल्लाह इसको अपने मतलब जितना जो करवाया जा रहा है ना, आप एटलीस्ट वही करते जाएंगे ना अगर एटलीस्ट, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों की चीज़ें पक्की होंगी या आप लोगों को करनी आएंगी। अगर आप चीज़ों को डिले करेंगे, पाइल अप करेंगे, तो फिर उसके बाद मसले हो सकते हैं, मतलब फिर मसले ही होंगे मसले। लेकिन देखे ना, जिन्होंने हाथ के हाथ नहीं याद किया, सिर्फ हमने कितना स्लोली याद की थी ना, शुरू में सिर्फ 3 वर्ड्स दिए मैंने, फिर उसके बाद सिर्फ 1 वर्ड दिया, फिर उसके बाद फिर एक लाइन करके दे रही थी स्लोली, बिल्कुल बेबी स्टेप्स तरह हम सर्फ को लेके चले थे। और आहिस्ता आहिस्ता चीजें अनलॉक हो रही हैं, ऐसा ऐसा चीजें आपको समझ आ रही हैं, बिल्कुल एक गेम की तरह मैंने बनाया था। जिस तरह गेम होती है ना कि आहिस्ता आहिस्ता लेवल अप होते जाते हैं, चीजें अनलॉक होती जाती हैं, इसी तरह मैंने सर्फ बनाई थी। पता है आपको, जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर से इस तरह मैंने कोर्स किया है ना, तो सर्फ एंड पे पढ़ाई जाती है और अभी भी सर्फ नॉर्मली एंड पे ही पढ़ाई जाती है और एक साथ पढ़ा देते हैं पूरी। मैंने इसको चेंज किया, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया कि सेंटर में मैंने मेरे ख्याल से फ्रेगमेंट्स पढ़े थे उस वक्त जब मैं सर्फ को लेकर आई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सर्फ को उस वक्त इंट्रोड्यूस किया कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके आप सीखें, एक साथ ना आपको सारी सर्फ याद करनी पड़ जाए, ऐसा ना हो कि फिर याद ना हो। जो साथ साथ लेके चले ना उसको आसानी हुई, इन दी एंड उससे टेस्ट में भी अच्छा सुनाया, मतलब कल सबने अच्छा टेस्ट दिया था। लेकिन जिन्होंने साथ साथ लेके नहीं चला उनको प्रॉब्लम हुई है। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, 14 सर्फ है, सिर्फ 14 है, ठीक है ना। रोज अगर आप एक भी याद कर लेंगे ना तो आपके पास आराम से ये पूरा फेब पड़ा है, आराम से आप कर सकते हैं। ऑल्दो मार्क्स आपके कटेंगे क्योंकि आप लेट टेस्ट दे रहे हैं, आप सबके 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे, जो अभी मुझे बाद में देंगे उसका जाहिर सी बात, जिन्होंने मुझे टाइम पे टेस्ट दिया है और जो लेट देंगे उनका कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना। जिन्होंने मेहनत करके साथ साथ पढ़ के मुझे फौरन टेस्ट दिया, उनके और उन दोनों के लेवल में फर्क तो है ऑब्वियसली। तो उनको जिन्होंने दिया, इंशाल्लाह मार्च में सर्टिफिकेट भी मुझे जल्दी मिल जाएगा, फौरन ही मैं अनाउंस कर दूंगी डेट्स वगैरह, नेम्स जिनको फौरन मिल जाएगा। और जिनके टेस्ट रहते हैं उनको ऑब्वियसली चीजें पेंडिंग होती चली जाएंगी। और मार्च के भी जो मैं डेट दूंगी, दैट विल बी द फाइनल डेट, वो माह मैं बता दूंगी आपको इंशाल्लाह, वो फाइनल डेट होगी। अगर उसमें भी किसी ने टेस्ट नहीं दिया, अगर ओरल टेस्ट नहीं सुनाया किसी ने मुझे, तो फिर उसके बाद तो अब फिर नेक्स्ट कोर्स में ही आएगा, फिर वो जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट कोर्स में ही आएंगे और नेक्स्ट कोर्स में ही वो कोर्स करके भी मुझे टेस्ट वगैरह देंगे, तो फिर उनका वो कोर्स कंप्लीट, मतलब कंप्लीशन की तरफ उनका एज इन सर्टिफाइड होगा। उससे पहले जो है उसके अगर उस दिन भी लोग नहीं आए या उस दिन भी किसी ने मुझे नहीं सुनाया, तो दैट विल बी वो लास्ट चांस है आपके लिए, उसके बाद और कोई चांस नहीं है, ठीक है। मैम डेट कौन सी बताई आपने? डेट मैंने अभी नहीं बताई, मैं इंशाल्लाह मार्च में ही बताऊंगी। टेस्ट आपका मार्च में ही होगा, ठीक है। और डेट नहीं है, अभी डेट कोई नहीं बता रही मैं, अभी इंशाल्लाह मार्च में ही मैं बताऊंगी कि डेट क्या है। और जो रिजल्ट भी कल का भी जो रिजल्ट होगा, और कभी कोई जल्दी नहीं करे, ठीक है। कोई नेक्स्ट कोर्स देखो, हम मैं फौरन ही कर लेती, लेकिन आपको पता है रमजान आ रहे हैं ना बीच में,
अभी मैं मार्च में शुरू करूंगी तो अप्रैल में रमजान आ जाएंगे, तो रमजान में मैं नहीं चाहती कि मैं रमजान में कोर्स कराऊं, क्योंकि रमजान में हम हमारी दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तरावी पढ़नी है, फिर कुरान पाक सबको ज्यादा सब पढ़ रहे होते हैं, तस्बीहात होती हैं, फिर अफ्तारी सहरी, एक सबकी रूटीन चेंज हो जाती है, उस वक्त ये कोर्स कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब क्लास में देखो अब टाइमिंग्स बंदा क्या रखे, सुबह के टाइम हर किसी का अलग रूटीन है, कुछ सुबह के टाइम यूनिवर्सिटीज में है, फिर दोपहर में कोई कहता है कि नहीं हमारी कोई दर्स की क्लास होती है, फिर शाम के टाइम सब पता है अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, और मगरिब और इशा के दरमियान तो वैसे इतना शॉर्ट टाइम होता है, उसमें हमें तरावी की तैयारी करनी होती है, फिर तरावी आ जाती है, फिर सहरी आ जाती है, तो वो इतना एक वो मतलब टाइम ऐसा चल रहा होता है कि कोर्स उसमें नहीं कराया जा सकता। इसलिए रमजान की वजह से मैं कोर्स ये कंटिन्यू नहीं कर रही, ब्रेक दूंगी मैं, अब इंशाल्लाह रमजान के बाद ही ये कोर्स होगा इंशाल्लाह, ठीक है। जब भी कोर्स होगा ये रमजान के बाद इंशाल्लाह, डेट्स अभी ऑब्वियसली अभी तो मैं अनाउंस नहीं कर सकती, लेकिन रमजान के बाद ही ये नेक्स्ट कोर्स होगा। ये आपकी इंशाल्लाह आज लास्ट क्लास है, इसको हम आज चीजों को वाइंड अप कर लेते हैं। कल का टेस्ट मैं एंड पे डिस्कस करूंगी, और जो लास्ट क्लास में हम लोग को स्पीचेस करनी है, एक आधे घंटे की छोटी सी क्लास होगी, फाइनल फेयरवेल क्लास होगी, गुड बाय क्लास, उसके अंदर आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। वैसे माहम ने बताया था कि माहम करेंगी, मतलब मतलब स्पीच देंगी, इसके अलावा मुझे किसी ने नहीं बताया, तो आप मैं एंड पे पूछ लूंगी सबसे, जिसको करना हो हैंड रेज करके मुझे बता दे, ताकि मुझे पता चल जाए कौन रिव्यू देना चाहते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि अरबिक पढ़ना जितना भी जिसने सीखा, जैसा भी सीखा, किसको कैसा लगा, मतलब और ये क्यों जरूरी है, या आपको जब अरबिक पढ़ने के बाद आपको क्या, मतलब आपको पूरा एक जर्नी होती है 2 महीने में कि व्हाट चेंजेस यू फेल्ट आफ्टर लर्निंग द कोर्स, मतलब लर्निंग द अरबिक और गोइंग थ्रू दिस कोर्स। तो ये चीजें आपको डिस्कस करनी होगी, 1-1.5 मिनट की, 2 मिनट की कोई छोटी सी बात जो आपको तो दूसरे बंदे को मोटिवेट कर दे, ठीक है। चलिए हम आगे भी पढ़ाई शुरू करते हैं, एंड पे हम इसको और डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। इसको बस कंप्लीट कर लेना, थोड़ा सा ही रह गया हमारा, 2 आयत तो हमें डिटेल में करनी है, और लास्ट का जो है हमारा, जो लास्ट की 10 आयत उसमें हमें सिर्फ सर्फ के कुछ वर्ड्स देखने हैं, दैट्स इट, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। आयत नंबर 9 से शुरू करना है, ठीक है। मैम सूरह कहफ की जो है वो फर्स्ट 10 आया के बाद 10 आया या आखिरी की 10 आया? जो कल टेस्ट में आएंगी, नहीं वैसे आप जो पढ़ाएंगे सर्फ में आपको टोटल 20 आयत कराऊंगी, शुरू से लेके 20 तक। नहीं वो आखिर की 10 आया होंगी, शुरू की 20 आया, शुरू की 20 शुरू की 20 होगी। देखिए ये कराने का मकसद ये है, अगर आपको अप्लाई करना है कि किस तरह आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना है, और उसको सर्फ की भी इसके अंदर ही प्रैक्टिस हो रही है, आपकी सर्फ भी आपको इस पर अप्लाई करनी आ रही है। जब इंशाल्लाह आप खुद कुरान पढ़ने बैठेंगे तो आपको चीजें नजर आएंगी। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ ना, जब मैं खुद भी कुरान पढ़ी होती हूँ ना, मैंने अभी भी पढ़ाई होती है वो चीज, तो खुद चीजें दिख रही होती है, अच्छा ये मैं खुद भी सोच रही होती हूँ, ये फेल माजी है, अच्छा ये फेल मुदारे है, अच्छा ये वो है, ये हमारा ये बन रहा है, इसकी सर्फ ये होगी, वो खुद पढ़ते पढ़ते ना दिमाग चल रहा होता है। तो आप लोग भी जब पढ़े ना तो खुद फिर हमें दिमाग चलाया करेंगे, अच्छा ये होगा, इसका मीनिंग ये है, खुद मीनिंग खुद समझ आने लग जाएंगे आपको जब चीजें। सर्फ बहुत मैजिकल चीज है, सर्फ के अगर आप और करेंगे ना इंशाल्लाह, और प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी, अच्छे समझ आने लगेंगी, ठीक है। चलो आप शुरू कर देते हैं, आज शुरू में इतनी बातें कर ली, एंड पे भी हमें बातें करनी है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीबता, आप सब एक्टिव हो जाए, ठीक है ना। हसीबता, का मतलब होता है और, या कहते हैं ना, या हसीबता। पार्टिसिपेंट्स आज थोड़े कम ही लग रहे हैं, ओके। हसीबता, मीन्स और, हसीबा, हसीबा इतनी दफा आया, हसीबा का मतलब क्या होता है? अज्यूम करना है, ठीक है ना। हसीबता, अब हसीबता का मतलब होता है डिड यू अज्यूम, मतलब पास्ट टेंस है, ये फेल है, पास्ट टेंस है, डिड यू अज्यूम, अन्ना, हाँ यू अज्यूम, ठीक है। और हसीबता मीन्स यू अज्यूम, आप सिंपल रखें, यू अज्यूम, ठीक है। हसीबता मीन्स और डिड यू अज्यूम, अन्ना का मतलब क्या है? अन्ना कौन, दैट, गुड, कौन सा हर्फ है? हर्फ नसब, हर्फ नसब है, गुड। और उसका कौन सा विक्टिम कहाँ है उसका? असहाबा विक्टिम है, गुड। अन्ना असहाबा, दैट, असहाब का मतलब होता है कंपेनियंस, ठीक है, कंपेनियंस यानी साथी, ठीक है। गुड गुड जोईदा, गुड फारा। असहाबा मीन्स साथी या कंपेनियंस। अल कहफी, कहफ कहते हैं केव को, गार को, ठीक है, कहफ कहते हैं केव को, गार को। असहाब अल कहफी कौन सा फ्रेगमेंट है?
अस्हाबल कहफी कौन सा फ्रेगमेंट है? मुदाफ 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 इलैह। गुड। तो क्या बन जाएगा? और हसिबता डिड यू ज़ूम अन्ना दैट अस्हाबल काफी द कंपेनियंस ऑफ द केव, द कंपेनियंस ऑफ द केव वर रकीमी। रकीम का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, मतलब वो जो रकम कर देते हैं ना, जिसमें कहते हैं पत्थर पे वो रकम कर देते हैं, वो चीज उसको वो कर देते हैं, इंस्क्राइब कर देते हैं, उसको कहते हैं द एंड द इंस्क्रिप्शन। इनको कह रहे हैं ये असहाबुल कहफ वाले भी हैं और ये इंस्क्रिप्शन वाले भी हैं। मतलब यानी ये मतलब क्या हुआ था, जो असहाबुल कहफ थे, इनकी स्टोरी तो आपने सुनी होगी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इसकी कंटिन्यूएशन है। असहाबुल कहफी भी है, मतलब ये कहफ वाले भी हैं, और ये रकम होने वाले, रकम वाले भी हैं। हुआ क्या था कि जो नहीं, जार मजरूर नहीं हो गया, तो जार नहीं है, ये असहाबुल काफी मुदाफिल होगा, ठीक है। और ये काफी जो है ना, ये उसी का ही कह लो, ये भी मुदाफिल है। वाव वाव वहां पे हर्फ है, और नहीं ये वाव वो वाला वाव नहीं है। मैंने बताया था जो ये वाला वाव होता है ना, वल्लाही वाला, जो कसम वाला जो वाव होता है, स्वेयर बाय, वो वाव नॉर्मली आयत के शुरू में आता है, आयत के स्टार्ट में। जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, वशम्सु वशम्सु इधर शम्सु कुविरत वइदन नुजुमु, ठीक है, वल्लैली इज़ा यसा वन्नहारी इज़ा, जो अम्मा पारा की ज्यादातर सूरतें वाव वाव से इस तरह आ रही होती है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स अम्मा पारा में। तो वो आयतें जो होती है ना, वो हमारी जो वो वाला वाव है, वो नॉर्मली होता है हर्फ जर वाला। ये इस वाव का मतलब है एंड, और ये वाव का मतलब है और। अब ये जो है ना, ये भी मुदाफिल है और ये भी मुदाफिल है, दोनों मुदाफिल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों असहाब के बारे में बता रहे हैं। असहाब कौन थे? जो कंपेनियंस थे, वो कहफ वाले भी थे, यानी गार वाले भी थे, और रकम वाले भी थे। अब इसमें क्या है कि मैं स्टोरी ये थी कि वो पता है आपने सुनी होगी कि कहफ थे वो बहुत ज्यादा इलीट क्लास के लड़के थे, यंग लड़के थे, यंग एक ग्रुप था लड़कों का। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उनकी बस्ती में कोई इस्लाम कबूल नहीं कर रहा था। अब उनके क्या हुआ कि उनके ऊपर उनको कोर्ट में भी ले जाया गया, जो वहां के जो जज थे वहां ले जाया गया, उनसे सारी मतलब वो उनसे उन्होंने उनके सामने एतराज किया कि जो रब है वो रब समावाती है, वो लड़ती है, वो सबके सामने उन्होंने इस चीज का एतराज किया। उनको हुक्म मतलब जो वहां के जो बड़े थे उन्होंने हुक्म ले दिया कि इन लड़कों को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो वो क्या हुआ था, वो गार में छुप गए थे, ठीक है, वो गार में छुप गए थे। अब क्या हुआ, जो उनका जब कोर्ट में क्या होता था उस वक्त, जो कोई केस पेंडिंग होता था ना, रह गया, उसका रकम करके ना, रकम मतलब उसके लिखकर, पत्थर के ऊपर लिखकर, वो एक जगह पर ना, समझो कि कोर्ट के बाहर या कहीं पे भी एक जगह पर लटका रहे थे कि इसका केस अभी पेंडिंग है। तो वो 300 साल तक सोते रहे थे, तो 300 साल तक उनका केस पेंडिंग ही रह गया, मतलब वो वहां लटका ही था। तभी इनको कह रहे हैं कि ये काफी भी है, मतलब ये गार वाले भी है, और वर रकीमी भी है, कि रकम मतलब जिनकी पत्थर पे रकम हुआ हुआ था इनका पूरा केस, ठीक है। कानू का मतलब होता है वर, कानू का मतलब होता है देवर बेसिकली। ये वो है फेल है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सी मतलब इसकी सर्फ है, वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगी सर्फ के जब हम करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास देवर, ठीक है। मिन आयातिना, इसमें 2 फ्रेगमेंट्स हैं, जल्दी से बता दो। जार मजरूर मुदाफ मुदाफ इलैह। गुड। जार मजरूर मिन आयाती इस जार मजरूर, और आयातिना इस मुदाफ मुदाफिल है। अब इसकी ट्रांसलेशन भी बता दे। आयाती का मतलब होता है साइन, निशानियों में से, हमारी पूरा बताएं, ना को भी ट्रांसलेट करें, ना को भी, हमारी निशानियों में से, हमारी निशानी में से। गुड, हमारी निशानी से, फ्रॉम आवर साइंस, ठीक है, फ्रॉम आवर साइंस। गुड। अजबन इज आल्सो मफूल। अभी याद ही कर लें आपके जो लास्ट वर्ड हो रहा है तकरीबन मफूल आ रहा है। अजबन का मतलब है स्ट्रेंज, अजीब, वंडर, कोई चीज बहुत अजीब होती है, स्ट्रेंज होती है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं अजबन। हम उर्दू में भी कहते हैं ना अजीब, हम उर्दू में मतलब अजीब कहते हैं थोड़ा सा उस सेंस में कि कुछ अजीबो गरीब सा, मतलब जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये नॉर्मली अरबिक के अंदर अजीब सिर्फ उस सेंस में भी आता, कोई चीज बहुत अनयूजुअल और स्ट्रेंज हो ना, उसको भी अजीब कहते हैं। अजबन उसी से ही आया है, ठीक है। अम हसिबता, और डिड यू अज्यूम्ड, अन्ना अस्हाबल काफी दैट द कंपेनियंस ऑफ द केव और वर रकीमी एंड द इंस्क्रिप्शन कानू दे वर मिन आयातिना फ्रॉम आवर साइंस अजबन स्ट्रेंज। कि मतलब क्या तुमने ये समझ है कि डिड यू अज्यूम यानी, और डिड यू अज्यूम दैट द पीपल ऑफ द केव एंड इंस्क्रिप्शन वर फ्रॉम आवर वर स्ट्रेंज फ्रॉम आवर साइंस, मतलब वो अजीब थे हमारे निशानियों में से।
ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहे हैं, क्या अलग अलग है फरमा रहे हैं, इज, इन दोनों की एक साथ सर्च कर लेते हैं, अभी पहले ये आयत कंप्लीट कर लें। इज, इज मतलब होता है व्हेन, ठीक है, इज मींस व्हेन, जब। अवा, अवा का मतलब होता है रेफ्यूज लेना, मतलब पना लेना, ठीक है, अवा मींस पना लेना। अल फितियातु, फितियातु इज प्लूरल यहाँ पे, सॉरी फितियातु जो है यहाँ पे वो है द यंग, बेसिकली रफा है, ठीक है, फितियातु इज रफा, और यहाँ पे ये इसम है, यहाँ पे फितियातु पहले भी हमने प्रैक्टिस में बहुत दफा है, इसको हम कहते हैं यूथ, अ ग्रुप ऑफ मतलब यंग पीपल, ग्रुप ऑफ यंग पीपल जो होता है उसको हम कहते हैं फितियातु। इलल काफी, इलल काफी कौन सा फ्रेगमेंट है? जार मजरूर। गुड। अब देखिए यहाँ पे अवा क्या है, अवा क्या है, फेल है, और ये जो अवा अवा है ना ये हुआ वर्जन है। अल्फितियातु क्या है, रफा है, तो अल्फितियातु क्या बन रहा है, देखिए ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये है हमारा हुआ वर्जन वाला फेल, और फितियातु इज रफा। गुड, गुड फादर। ये क्या बन रहा है हमारा, आउटसाइड डोर बन रहा है, तो क्या हो गया, इज व्हेन किसने रेफ्यूज ली, द फितियातु, मतलब फितियातु टुक रेफ्यूज, फितियातु कौन है, द यंग पीपल टुक रेफ्यूज, द यंग पीपल टुक रेफ्यूज। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये मीटिंग्स आउट क्यों हो रहा है, द यंग पीपल टुक रेफ्यूज इलल काफी टुवर्ड्स द केव, फक़ालू दे, सो दे सैड, फक़ालू देन, फा का मतलब सो या देन की फॉर्म में आता है, देन दे सैड, ठीक है, कॉलू, रब्बाना, रब्बाना कौन सा फ्रेगमेंट है, मुदाफ मुदाफ इलैह। एक्सीलेंट, और रब्बाना में क्या है, रब्बाना की ट्रांसलेशन क्या है, ए हमारे रब। हमारे रब, गुड, आवर मास्टर, ठीक है, हमारे रब, आवर लॉर्ड या आवर मास्टर, ठीक है। आतीना, आतीना, आती का मतलब होता है गिव, क्या बनेगा पूरा, मेरा नेट आतीना का, आतीना का मतलब होता है गिव, पूरा क्या बनेगा, दे हमें। दे हमें, ठीक है, गिव, गिव अस, ठीक है, गिव अस, गुड, गुड मरियम, गिव अस, मिल्लदुन का ट्रांसलेशन बताइए, मिल्लदुन का की, सोच के आराम से, सबकी मीनिंग आपको पता है, स्पेशली फ्रॉम। स्पेशली फ्रॉम, ठीक है, और आगे का आगे क्या होगी ट्रांसलेशन, इसका होगा अपने पास से। गुड, स्पेशली अपने पास से। खुसूसी तौर पे अपने पास से यानी स्पेशली फ्रॉम यू, स्पेशली फ्रॉम यू, ठीक है, गुड, स्पेशली फ्रॉम यू, रहमतन, रहमतन का मतलब होता है लव, केयर एंड मर्सी, सबसे ज्यादा इसमें मोहब्बत, केयर करना, मर्सी करना, रहमतन इज, रहमतन का मर्सी के भी साथ साथ केयर के मीनिंग में आता है, लव के मीनिंग में भी आता है, वो है ये। अच्छा यहाँ पर देखें, जो आतीना था, इट वाज आल्सो अ कमांड, ठीक है, इट वाज आल्सो अ कमांड, और वो है ये जो है ना, ये भी कमांड है ये का मतलब होता है प्रोवाइड करना, यहाँ पे है ये का मतलब है प्रोवाइड करना, ठीक है, वो है ये एंड प्रोवाइड अस, है ये का मतलब प्रोवाइड, लना मींस फॉर अस, प्रोवाइड फॉर अस, मिन अमरीना, मिन अमरी इज, मिन अमरीना, ये कौन सा फ्रेगमेंट है, दो फ्रेगमेंट्स हैं इसमें भी, जार मजरूर मुदाफ मुदाफ इलैह। ठीक है, मिन अमरीना मींस फ्रॉम आवर डिसीजंस, अमर मतलब समझो डिसीजन, फ्रॉम आवर डिसीजंस, फ्रॉम ये फ्रॉम है, ये आवर है, और ये डिसीजंस है, अफेयर जिसमें यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम डिसीजन भी कह सकते हैं। रशदन, रशद मतलब गाइडेंस, रशदन मतलब यानी गाइडेंस, ठीक है, मुर्शिद कहते हैं, मुर्शिद कौन होता है, जो गाइड करता है, रशदन मींस गाइडेंस। इसमें लना भी तो जार मजरूर होगा ना? जी, लना भी जार मजरूर है, ठीक है, लना भी यहाँ पे जार मजरूर है। अब देख लेते हैं पूरी आयत को एक नजर में दोहराते हैं।
इद अवल फित्यदु इलल कहफी, when the young people took refuge towards the cave, faqalu, so they said, rabbana, provide us, rabbana, oh Lord, yeah, oh our master, atina, give us, मिल्लत उनका स्पेशली फ्रॉम यू रहमतन मर्सी, ठीक है, रहमतन मर्सी वहय्यि लना एंड प्रोवाइड अस एंड फैसिलिटेट अस, ठीक है, लना फॉर अस, वही मींस एंड फैसिलिटेट लना फॉर अस मिन अमरिना फ्रॉम आवर डिसीजंस रशून गाइडेंस। यानी वो कह रहे हैं कि जब वो काफ में उन्होंने पनाह ली तो क्या बोला अपने रब से कि हमें अपनी तरफ से रहमत दे और हमें रास्ता दिखा सही, मतलब जो हमारे जो डिसीजन ले ना उसमें हमें सही रास्ता दिखा। ये एक दुआ भी बहुत अच्छी दुआ है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जब भी आपको किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही हो या आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसम मफूल इसम मस्दर सब सेम है, इसम मफूल इसम मस्दर सब सेम है, यानी चलो आपको जवाब देता हूँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप कहीं फंस जाए, आपको समझ में आए क्या डिसीजन लेना है और डिसीजन सही तरफ हमारा जाएगा या नहीं, तो आप ये दुआ मांग सकते हैं कि हमें रास्ता दिखा उस तरफ जो कि रशद यानी गाइडेंस, मतलब वो हम हमारे प्रोवाइड कर, हमारे अमल में हमारे डिसीजन में गाइडेंस हमें दे, ठीक है। ओके मोमिना, यू वर रेजिंग योर हैंड, बताओ क्या हुआ। मैम मेरे पिछले जो थे ना काफी फकालू वाले वर्ड छूट गए थे, मेरा नेट का इशू हो गया था। अच्छा, तो मैंने सुने नहीं। कोई मसला नहीं है, मैं आज इंशाल्लाह आपको डिटेल्स भेज दूंगी इसकी, ठीक है, मैं भेज दूंगी आज, क्योंकि आज हमारे कंप्लीट हो जाएगा, अब मैं भेज दूंगी। ओके, अच्छा, मैं ये बताई थी कि यहाँ पे आतिना इज ऑल्सो, आतिना क्या है यहाँ पे, कमांड है, और वह भी कमांड है। तो मैंने आपको बताया था जो कमांड होता है वो सिर्फ कमांड की फॉर्म में नहीं आता, वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी आता है। तो हम दुआ मांग रहे हैं ना, हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमांड की फॉर्म में नहीं आ रहा, कमांड यहाँ पे रिक्वेस्ट की फॉर्म में आ रहा है कि हमें रिक्वेस्ट करने लगा से कि हमें ये दोनों चीजें प्रोवाइड करें। जी मिस, आपने कहा था कि मस्दर इसम होता है, जी वैसे ही मफूल भी इसम ही होता है, जी दोनों इसम होते हैं, मफूल भी इसम है, फाइल भी इसम है और मस्दर भी इसम है, ज़र्फ भी इसम है, ये चारों इसम, ठीक है, ये चारों इसम है। चले, ये आपके दोनों आयात हो गई, इनका एक बार सर्फ पे नजर दोहराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप एक्टिव हो जाए, आपको सर्फ सुनानी पड़ेगी। हसीबा, ये तो आसान है, हसीबा। अब देखें हसीबता ये कौन सी सर्फ है, बताते हैं। ये हसीबा यहसिबु नहीं है, ये हसीबा यहसबु वाली सर्फ है। अब हसीबा यहसबु किससे मिल रही है, हसीबा से, वो हसीबा यहसिबु था, हसीबा यहसबु, समिया से समिया यस्माउ, तो हसीबा यहसबु हुस्बानन, इसका जो ज़र्फ है, सॉरी मस्दर है, वो है हुस्बानन। मैंने बताया था छोटी जो स्मॉल सर्फ होती है उनके मस्दर चेंज होते रहते हैं। तो हसीबा यहसबु हुस्बानन फहुवा, अब स्टार्ट करें, कौन स्टार्ट करें, ओके फादर, यस फादर। हसीबा यहसबु हिस्बानन फहुवा हिस्बानन, तो उस हाथ ऊपर पेश है, हुस्बानन, हिस्बानन फहुवा हासिबुन, गुड, हुसीबा युहसबु हुस्बानन फहुवा महसूबुन, ठीक है, अल अम्रु मिन्हु इहसब वन्नही अन्हु ला तहसब वज़र्फु मिन्हु महसबन व महसिबन व महसबतन। ठीक है, गुड, महसबुन व महसबुन व महसबतन,
ओके गुड। एक और वर्ड है कानू, मैंने बताया इसकी थोड़ी अजीब सर्फ है, इसकी जो इनकी जो सर्फ है ना, मैं इसलिए बता देती हूँ, ये रिपीट बोल जैसे कौला बहुत रिपीट होता है, इसलिए मैंने इसकी सर्फ बता दी। कानू, काना, कानू, ये बहुत आता है कुरान पाक में, इसलिए मैं इसकी सर्फ बता रही हूँ। इसकी सर्फ भी नसरा यंसू पे बेस्ड है, लेकिन इसकी सर्फ चेंज है, ये एडवांस सर्फ में आती है, लेकिन मैं फिर भी सुना रही हूँ आपको, जिसको नोट करना है नोट कर ले। काना, काना की क्या होगी, बेसिकली कानू काना से निकले, काना यकूनू, काना यकूनू कौनन फहुआ काइनुन, काना यकूनू कौनन फहुआ काइनुन। ठीक है। अल अमरु मिन्हु, इसमें सेकंड लाइन नहीं होती, अल अमरु मिन्हु कुन, कहते हैं ना कुन फयकुन, हो जा तो वो हो जाता है, अल्लाह ताला कहते हैं अल अमरु मिन्हु कुन, कमांड में आना कुन, वन नहीं अनहु ला तकुन, व ज़र्फु मिन्हु मकानुन व मकानतुन। इसी तरह कौल यक़ूलु कौनन फहुवा काइनुन, उसमें तो सेकंड लाइन थी, इसमें सेकंड लाइन नहीं है। फिर इसमें अल अमरु मिन्हु कुल व नही अन्हु ला तकुल व ज़र्फु मिन्हु मक़ालुन व मक़ालतुन। इसी तरह काना यकूनु कौनन फहुवा काइनुन, कीना, कीना इसमें है ही नहीं, कीला जिसना था उसमें कीना नहीं है। अल अमरु मिन्हु कुन व नही अन्हु ला तकुन व ज़र्फु मिन्हु मकानुन व मकानतुन। लास्ट वर्ड इस आयत पर कर लेते हैं अजबन। अजबन जो है ना, अजीबा या अजबू, आजिबा या अरबी सेम हसीबा यहसबु जैसी, यानी समिया यस्मा वाली फैमिली है। आजिबा या अजबु अजबन, ये मस्दर है। ठीक है। आजिबा या अजबु अजबन फहुवा आजिबुन। कंटिन्यू करें। उजिबा याजबु अजबन फहुवा मजमुउन अल अमरु मिन्हु एजब व नह्यु अन्हु ला ताजब व ज़र्फु मिन्हु माजबुन व माजिबुन व माजबतुन। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब देखिए जिन्होंने कल नहीं सुनाया थी ना, जिन्होंने वो ट्राई करें, इसके अंदर उनकी भी प्रैक्टिस होगी, उनकी भी रवानी आएगी। ट्राई करें, ठीक है। जिसने नहीं सुनाया था ट्राई करें, देखिए ट्राई करने से ही आएगा, वरना अगर आप शर्माते रहेंगे ना तो फिर नहीं होगा, इसमें काम नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। फिर कौलू आ गया, कौलू हमने कर लिया था, कौल यक़ूलु क़ौलन फहुवा क़ाइलुन, क़ीला यक़ूलु क़ौलन फहुवा मक़ूलुन, अल अमरु मिन्हु कुल व नही अन्हु ला तकुल व ज़र्फु मिन्हु मक़ालुन व मक़ालतुन। ये वही है, हमने पीछे हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। रहमतन, रहमतन, रहीमा यरहमु, रहीमा यरहमु, कौन सा वो है, कौन सी सर्फ है, रहीमा यरहमु, सेम समिया, समिया बहुत रिपीट होती है। समिया, हाँ समिया वाली है, गुड। अच्छा जी, सुना दीजिए। रहीमा यरहमु रहमतन, ठीक है, इसका मज़दरी रहमतन है, इन्होंने लिख दिया। आगे फहुवा रामिहुन, राहिमुन, ठीक है, राहिमुन, राहिम नाम भी होता है ना, राहिमुन, ठीक है। ओके, फिर रुमिहा युहरमु रमहन फहुवा मरमुहुन अल अमरु मिन मरमुहुन मरहुमुन अल अमरु मिन्हु इहमर व नह्यु अन्हु ला तहमर व ज़र्फु मिन्हु मरहमुन व मरहिमुन व मरहमतुन। ठीक है, आपने वो बिल्कुल सही सुनाया ज़र्फ, लेकिन अल अमरु मिन्हु इहरम है, इरहम, मीम नहीं आएगा, मीम लाइन पे आएगा। इरहम, राहिम आए ना, इरहम व नह्यु अन्हु ला तरहम, ठीक है, व नह्यु अन्हु ला तरहम। अब देखिए जिसमें कहते हैं ना, अब अभी मफूल क्या आया था, रुहिमा युरहमु रहमतन फहुवा मरहूमुन, मरहूम कहते हैं ना हम, जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको कहते हैं मरहूम, यानी उनके ऊपर रहम किया जाए, ऐसा शख्स जिस पे रहम किया जाए तो हम उसको उसके साथ मरहूम लगा देते। तो ये देखिए उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स जो है ना, यही अरबिक से ही आए, हम लोग बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन अब सर्च पे गौर क्या करें, बड़ा मतलब मजा आता है। वही वाले वर्ड्स होते हैं जो हम उर्दू में बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता उसका रूट कहाँ से आ रहा है। ये कौन सी फैमिली है, which family is hayy? yes, और कर ले, मैं नीचे कर दिया, मैं वापस ऊपर कर देती हूँ। hayy जो है ना, बड़े गुड, वेरी गुड फादर, बिल्कुल सही बताया। अल्लमा फैमिली है, तजदीद आ रही है और ता नहीं आ रहा, तो एक ही ऐसी फैमिली जिसमें तजदीद आती है और ता नहीं आता, और वो है हमारी
हमारी और हम सबकी, आप सबकी अल्लामा फैमिली। अब हैया, अल्लामा जिस तरह होता है ना, इस तरह हैया। कौन सुना रहा है? मुश्किल लगेगा थोड़ा बोलने में, लेकिन बहुत आराम से बोलिएगा वर्ड्स। हैया यू हैयू, इस तरह। स्टार्ट कौन कर रहे हैं? ट्राई करें, यस फायदा करें। हय्या युहय्यिउ तहय्यिअन फहुवा मुहय्यि। जी, तहयीअन, तहय्यिअन फहुवा मुहय्युन। गुड। हुय्यिअ युहय्यउ युहय्यउ तहय्यिअन फहुवा मुहय्यउन। अल अम्रु मिन्हु हय्यि वन्नही अन्हु ला तहय्यि वज़्ज़र्फु मिन्हु मुहय्यउन। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। चलें, 10 आयत हो गई। अब ना एक काम करते हैं, हमने पूरे शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लिया ना, अब 1-2 मिनट लगा कर ना हम सुन लेते हैं, ठीक है? मैं तिलावत लगा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, एक एक वर्ड, लेट मी ओपन माय कैमरा एज वेल। एक एक वर्ड जो है आपने गौर से गौर से, मतलब जब वो पढ़ रहे होंगे, तिलावत कर रहे होंगे, तो क्या करेंगे आप, सब वर्ड्स पे आराम आराम से आंखें बंद करके गौर करके सोचेंगे, उनकी मीनिंग सोचेंगे, और जो ग्रामर जो हमने पढ़ी है ना उससे रिलेटेड उसको दिमाग में लाने की कोशिश करेंगे। एक एक वर्ड को आप अपने स्मूथली सोचते जाए, मीनिंग्स उनके दिमाग में लाते जाए, इससे पूरा आयत चलती जाएगी, ठीक है? गौर करना है, इसको एब्जॉर्ब करना है, जितना हमने पढ़ा है ना इसको सुनकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग सुनिए। الحمد सुना? कैसा लगा आप लोगों को? हाँ, मैं बताती हूँ। अच्छा बताइए कैसा लगा? आवाज आ रही थी ना? वैसे मैंने ऑडियो शेयर की थी। अच्छा लगा। मतलब थोड़ा चेंज भी लगा होगा ना, अभी हमने इतनी डिटेल में सब कुछ हाँ। उसकी चीजें पढ़ी है, ग्रामर इतनी ज्यादा डिटेल में देखी है, तो जब सुन रहे होंगे तो सब चीजें दिमाग में आ रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा, हम्म। है ना? ऐसा होता है तो बहुत मजा आता है। अच्छा, कौन सी आप फैमिली कह रही थी? आजबन, आजबा या आजबू, हसीबा, सॉरी हसीबा कह रही हूँ, समिया यसमा, ठीक है? आगे मैं वर्ड्स निकालती हूँ, हम सारे वर्ड्स नहीं करेंगे, जो मेन मुश्किल वर्ड्स होंगे ना इंशाल्लाह बस मैं आगे 20 आयत में आपसे वो करवा देती हूँ। शायद थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करनी पड़े, 9 बजे तक करनी पड़े, क्योंकि थोड़ा सा लग जाएगा टाइम मुझे लग रहा है अभी। जस्ट 1 सेकंड में होल्ड कीजिए, मैं अपना वो निकाल लूँ। चलें, हम कर रहे हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे फदरोबना, दरोबा। ये तो सिंपल है, ये तो आपको सुन के पता चल जाएगा कौन सी फैमिली है, बता दीजिए। यस, यस, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? बताइए। अखबारा।
दौरबा, दौरबा फैमिली तो पढ़ी है हमने अच्छा, फैमिली पूछ रही है। जी। दौरबा कौन सी फैमिली है? स्मॉल। दौरबा फैमिली याद नहीं है, भूल गए? फतहा के बाद दौरबा फैमिली थी। दौरबा या दुरबू, दरबन। बिग फैमिली है। नहीं ना, स्मॉल फैमिली है। स्मॉल फैमिली है ना। दरबा या दुरिबू दरबन फहुआ दारिबुन, दुरिबा युदरबु दरबन फहुआ मदरूबुन। जी याद है। अलअम्रु मिन्हु इद्रिब व नही अन्हु ला तद्रिब व ज़र्फु मिन्हु मदरूबुन। चलिए ये तो मैंने सुना दिया, आगे जस्ट वेट अ सेकंड। अच्छा जी, थोड़े रोने की आवाजें आएंगी आपको, लेकिन आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा, बअसना, बअसा, बअसा यबअसु, कौन सी फैमिली है? बअसा यबअसु। नेक्स्ट वर्ड पे देखिए, बअसा यबअसु। नसरा। नसरा यंसुरु होता है। बासा तो नहीं पढ़ी थी हमने। जी हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन इसको अप्लाई करेंगे ना आप। फतह। बअसा यबअसु, फतह यफ्तहु, बिल्कुल सही है। फतह यफ्तहु, ओके सुनाइए। फतह यफ्तहु, बअसा यबअसु बअसन फहुवा, बासा यबासु बासन फहुवा बासियुन, बोइसा युबासु बासन फहुवा मबऊसुन, अल अम्रु मिन्हु इब्सह वन नह्यु अन्हु ला तबसह वज़्ज़र्फु मिन्हु मबसहुन व मबसहुन व मबसहतुन। बसअन व मबसिअन आइन है। और फिर क्या है? बअसा यबअसु बअसन फहुवा बाइसुन, ठीक है ना? बासिउन नहीं था, बाइसुन, ठीक है, बाकी सही था। चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम देख लेते हैं। कौन सा वर्ड है? लबीसु, लबीसु देखें। लबीसु जो है ना, लबीसा यलबसु, समिआ यस्मउ जैसे है, लबीसा यलबसु, ठीक है, लेकिन इसका पैसिव नहीं होता, इस वाले वर्ड का पैसिव नहीं होता। ट्राई कीजिए। लबीसा यलबसु लबसन फहुआ, लिबासन। लबीसा यलबसु लबसन फहुआ लाबिसुन, लाबिसुन, ठीक है, लाबिसुन। फिर अल अम्रु मिन्हु, इल्बिस इल्बस, इल्बस वन्नह्यु वन अन्हु, नह्यु अन्हु ला तलबस वज़्ज़र्फु मिन्हु मलबसुन व मलबिसुन व मलबसतुन। ठीक है। इसका मतलब लबीसा यलबसु बेसिकली इसका मतलब होता है कहीं किसी जगह पे स्टे करना बहुत टाइम तक, ठीक है, बहुत टाइम तक स्टे करना, उसको हम इसमें लेकर आते हैं। ओके, इसके बाद कोई मुश्किल वर्ड? लेट मी चेक, इस पर लिखे हैं अपने नोट्स में। ओके, ये है जिदना। जिदना वर्ड आ रहा है हमारा इसमें, जिदना। अब देखिए ये जो वर्ड है ना, इसके अंदर आमनु वर्ड है, ये हम कर चुके हैं, आमना युमिनु में। फिर जिदना वर्ड जो है ना, ये भी थोड़ा सा अल्लत वाला है, तो ये मैं सुनाती हूँ आपको, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस सर्फ वाला है, तो ये भी सुन लेते हैं। ज्यादा यजीदू, ज्यादा सुन ले बस, ज्यादा यजीदू जियादतन, जियादतन, ठीक है, फहुवा जाइदुन, जीदा युजादु जियादतन फहुवा मजीदुन, ठीक है। अल अम्रु मिन्हु जिद व नह्यु अन्हु ला तजिद व ज़र्फु मिन्हु मजादुन व मजादतुन, ठीक है। ये है, ये भी लग वाला वर्ड है, मैंने इसको सुना दिया आपको। इसके बाद हम चलते हैं मेजर वर्ड्स की तरफ। अब देखिए एक और वर्ड आएगा नीचे, कौमा, वरबतना अला कुलूबि इज़ क़ामू, इज़ क़ामू, जिस क़ामू। अब ये जो क़ामू है ना, ये भी क़ौला जैसे, क़ौला यक़ूलु, क़ामा यक़ूमु। ट्राई करें, इसका पैसे, इसका भी पैसिव नहीं है। क़ौला यक़ूलु क़ौलन था ना, इस तरह क़ामा यक़ूमु
क़ियामन फहुआ कायमुन कायमुन, ठीक है। कायमुन जो कायम होता है, कायम यानी जो खड़ा होता है। अल अम्रु मिन्हु कुम कुम, गुड। वन्नही अन्हु, ला तकुम ठीक है, वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मकामुन व मकामतुन गुड, ठीक है। मकाम कहते हैं ना वो जगह कोई जहाँ पे इंसान खड़ा है, वो मकाम। तो वो मकाम वो जगह जहाँ पे कोई स्टैंड है, या वो वक्त भी आ सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद कोई मुश्किल वर्ड, लेट मी सी। बाकी देखिए वर्ड्स जो है कुछ रिपीट हो रहे हैं और कुछ इजी हैं, तो यू कैन डू दैट। मैं सिर्फ जो है ना मुश्किल वर्ड्स करवा रही हूँ। आयत नंबर हम आ जाते हैं 15 में। इत्तखज़ा, इत्तखज़ा कौन सी फैमिली है? रबता का ही बता दें। जी, रबता, रबता यरबितु रुब रोबता रबतना यरबुतु है। रोबता यरबुतु, बताएं कौन सी फैमिली है? रोबता नसरा यंसुरु। गुड, नसरा यंसुरु, ठीक है, इस तरह ही रोबता यरबुतु नसरा नसरा यंसुरु। फैमिली, हाँ जी, गुड। नसरा। फैमिली इजी है ना, बीच में कुछ तो इसलिए आई एम स्किपिंग दैट। तो लेकिन किसी को कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगी, ठीक है। इत्तखज़ा बताइए, इत्तखज़ा। इक्तरबा इक़्तरबा, बिल्कुल सही, सुना दीजिए। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़न फहुवा मुख्तखिज़ुन ठीक है, इत्तिखाज़न फहुवा मुत्तखिज़ुन, उत्तखिज़ा युत्तखज़ु इत्तिखाज़न फहुवा मुख्तखज़ुन ठीक है, अल अम्रु मिन्हु इत्तखिज़ वन्नह्यु अन्हु ला तत्तखिज़ वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुत्तखज़ुन। ठीक है, वो आपको मैंने मुत्तखिज़ुन, गुड। ओके, नेक्स्ट आयत में आ जाते हैं। ये मुश्किल वर्ड है, इअ्तज़लतुमूहुम। वाव देखें, यहाँ पे वाव जो है ना, ये एक फ्लो के लिए लगा दी है, वरना अगर हम वाव को स्किप कर दें तो क्या बन गया? इअ्तज़लतुम, इअ्तज़लतुमु, ठीक है। इअ्तज़ला, इअ्तज़लतुम, तुम भी वो है एडिशनल होता है, पता है ना आपको, कि कुछ हम तुम अंतुम की वजह से लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंड, अगर मैं इसको तुम है ना, हम इसका हटा दूं, वाव हटा दूं और तुम भी हटा दूं, क्योंकि तुम भी क्या है? एडिशनल है। तो क्या बन जाएगा? इअ्तज़ला, इअ्तज़ला, इअ्तज़ला कौन सी फैमिली है? इस्तग़फ़रा इक़्तरबा इंकसरा इक़्तरबा, नून देखिए, इसमें ना नून आ रहा है ना सीन आ रहा है, ठीक है। तो ये इक़्तरबा फैमिली है। इस्तग़फ़रा में सीन आना जरूरी है, इन 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 कसर में नून आना जरूरी है, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ता आ रहा है ना, तो इक़्तरबा। तो इअ्तज़ला वाले भी दूसरी फैमिली, इअ्तज़ला यअ्तज़िलु इअ्तिज़ालन फहुवा मुअ्तज़िलुन, ठीक है। फिर इस तरह यहाँ पढ़ेंगे, उअ्तुज़िला युअ्तज़लु इअ्तिज़ालन फहुवा मुअ्तज़िलुन, अल अम्रु मिन्हु इअ्तज़िल इक़्तरिब जिस्ना वन्नह्यु अन्हु ला तअ्तज़िल वज़र्फ़ु मिन्हु मअ्तज़ल। मैंने आप अभी रिसेंटली सुनी है, इसलिए मैंने इसको खुद पढ़ा दिया। आगे चलते हैं, वर्ड देख लेते हैं इसी आयत में। यअबुदूना, यअबुदूना, अबदा यअबुदू, कौन सी फैमिली है? इनके वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। अबदा यअबुदू, कौन सी फैमिली है? अखबारों वाली। नस्रा फैमिली ना, स्मॉल फैमिली है। 3 वर्ड्स तो हैं, अबदा यअबुदू, ठीक है। अबदा यअबुदू नसरा यंसुरु। अब देखिए, ये जो फैमिली मैं आपसे पढ़वाती हूँ, इनके वर्ड्स पे गौर कीजिए कि उर्दू में बहुत आते हैं। आप सुनाइए, शुरू करें। अबदा यअबुदू इबादतन, कौन स्टार्ट कर रहा है? अबदा यअबुदु इबादतन फहुवा आबिदुन उबिदा युअबदु यअबदु इबादतन फहुवा मअबूदुन, अल अम्र उअबुद वल नही ला तअबुद वज़र्फ़ मअबद मअबदुन व मअबिदुन व मअबदतुन। ठीक है, गुड गुड। उबिदा युअबदु, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। उबिदा युअबदु इबादतन फहुवा मअबूदुन। अब देखिए, मअबूद हमें पता है कौन होता है। मअबूद जिसकी इबादत की जाती है। आप इबादतन कौन होता है? जो इबादत करता है, ठीक है। इस तरह इबादतन तो हमें पता है इबादत करना बेसिकली, ठीक है। चलें
ओके, आयत नंबर 17 में चलते हैं। इसको रिमूव कर लूं, लेट मी। वो नहीं समझ आ रहा, वो क्या है? ये वो जो है ना, इसका मतलब देन टेक रेफ्यूज, ये भी जो है ना वो इल्लत वाली थोड़ी सी वो है, चेंज फैमिली है, मतलब ये एग्जैक्टली वो नहीं है जो हमने पढ़ी है, तो इसलिए भी मैं हर को डिस्कस नहीं करी। जो जैसे काना या कूनू थी, कौला या कूलू थी, ये थोड़ी सी वो थी ना, मतलब कॉमन थी, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसको फिर अभी स्किप कर देते हैं। ठीक है, कुछ बीच में वो है एडवांस सर्फ वाली फैमिलीज है, उसमें ना इल्लत आ जाती है, इल्लत यानी वो चेंज हो जाते हैं थोड़े से, उसमें अब अलिफ आ जाता है बीच में, या ऐड हो जाता है, वाव ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। तो वो फिर इंशाल्लाह हम ज्यादा इसकी डिटेल में एडवांस में जाएंगे, अभी ये कोर्स का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, जो 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 बहुत कॉमन थे ना, सब कौला था, काना था, इनका मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत कॉमन है, बहुत आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं आयत नंबर 17 पे। देखिए गौरब, कहाँ गया? गौरबत, गौरबत, इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा? आप लोग मुझे बताएं, फर्स्ट वर्ड क्या होगा इसका? ये तो गौरबत कोई बीच का वर्ड लग रहा है ना, सर्फ कबीर की, इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा? गौरबत, ता को रिमूव करना है सबसे पहले, जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको रिमूव किया करें। क्या बन रहा है? गरबा, गौरबा बन रहा है, सिंपल। गौरबा या गुरूबू, गुरूबन, कौन सी फैमिली है? गौरबा या गुरूबू, ज़ोराबा फैमिली। जी कौन सी? ज़ोराबा फैमिली। दौराबा अगर फैमिली होती ना, जौराबा यद रीबू होता है, रीबू, ये है यगरूबू, रॉ पे पेश है, रीबू नहीं है। नसोरा। नासौरा है, गुड, नासौरा यंसुरू है, गुड, ठीक है, गुड। नासौरा यंसुरू वाली फैमिली है गौरबा या गुरूबू, गुरूबन फहुआ गारिबुन। आगे ठीक है, फायदा सुनाइए। गुरीब हम्म यगरबु गरबन फहुवा मगरूबन। गुरूबन फहुआ मगरूबन, ठीक है। अलअम्रु मिन्हु इग़रब वन्नही अन्हु ला तग़रब वज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मग़रबुन व मग़रिबुन व मग़रबतन। ठीक है, अल अमरु मेनू उगरुब है, ठीक है ना, उनसुर की तरह उगरुब, ठीक है, बाकी सही था, बाकी सही। वह ज़र्फ पे, अच्छा ज़र्फ पे गौर करें, ज़र्फ क्या है? वह ज़र्फ मेनू मग़रिबुन व मग़रबुन व मग़रबतुन। मग़रिबुन, मग़रिब कहते हैं ना मग़रिब की नमाज, तो मतलब मग़रिब का कौन सा वक्त होता है जिसमें सूरज गरूब हो रहा होता है, तो वो टाइम जिसके वक्त जब सूरज गरूब हो रहा है उसको क्या कहते हैं? मग़रिब। तो हमारी नमाज का नाम भी क्या है? मग़रिब। हम नॉर्मली मग़रिब बोल रहे होते हैं ना, देखिए मग़रिब यहाँ से निकले, गौरबा से निकले, मतलब गौरबा का मतलब ये होता है डूबना, ठीक है ना, सूरज जहाँ वो सन सेट हो रहा होता है, तो मगरिब को कौन सा वक्त जिसपे सन सेट हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं, बाकी बीच में रिपीटिशन है। आयत नंबर जो हमारा कुरान पाक का सेंट्रल वर्ड है, हमारे कुरान पाक का जो बिल्कुल सेंट्रल वर्ड है, वलियतल लत्तफ, उसकी सर्फ कर लेते हैं। वेयर इज दैट? एक सेकंड, एक तो ये, एक मिनट मैं रिमूव कर लूं पहले। अहदकुम युरिकुम फलियांजुर फलवलियतलत्तफ, यहाँ पे है वलियतलत्तफ। अब जो एक्स्ट्रास को रिमूव करें और जो मेन वर्ड पे गौर करके बताएं किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? वाव है, लाम है, इसको रिमूव कर दें, क्या बन रहा है? यतलत्तफ बच रहा है, यतलत्तफ। तो कौन सी फैमिली लग रही है आपको? तजदीद भी आ रही है, हिंट दे रही हूँ मैं, तजदीद आ रही है, ता आ रहा है, तअल्लमा, गुड, तअल्लमा फैमिली, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या बनेगा? तलत्तफा, तलत्तफा
यतलत्तफु, इसी तरह तअल्लम यतअल्लमु है ना, इसी तरह ही ट्राई करें थोड़ा। यार बाहर जाओ यार, सीधे बात मत करो मेरा। मेरा आप माइक म्यूट कर लें, चलें। ओके, तलत्तफा यतलत्तफु। यस फारा। तलत्तफ यतलत्तफ यतलत्तफु तलत्तुफन फहुवा मुतलत्तिफुन। गुड। तुलुत्तिफ युतलत्तफु तलत्तुफन फहुवा मुतलत्तफुन। ठीक है। अल-अम्रु मिन्हु तलत्तफ वन्नही अन्हु ला ततलत्तफ वज़्ज़र्फु मिन्हु मुतलत्तफुन। वेरी गुड, वेरी गुड। लत्तफा का तलत्तफा बेसिक फले तलफ का मतलब होता है जो चाहिए कि वो नरमी करे, और चाहिए कि वो नरमी करे यानी बी कॉशियस, नरम अंदाज में। तो कारमा का सेंट्रल वर्ड ही हमें नरमी के बारे में बताता है। अल्लाह ताला हम सबके लिए नरमी पैदा कर दे। ओके, लास्ट वर्ड। ओके, तुफ्लिहु। तुफ्लिहु, अब मैं नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं मैं बताऊंगी, अब आपको खुद सोचना है कि तुफ्लिहु कौन सी फैमिली होगी। एक्स्ट्रास को रिमूव करके दिमाग लगा के सोचे कौन सी फैमिली हो सकती है। फलीहा या फलीहु। फलीहु कौन सी फैमिली है? नहीं, ता हटा दिया और आगे वाव। ता हटा दिया और फा, क्या बच रहा है? फा, लाम और हा। अब फा के ऊपर क्या है? जज़म है। जज़म है। फा को डायरेक्टली तो नहीं पढ़ सकते, कुछ लगाना पड़ेगा। अलिफ। अलिफ लगा दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा? उफ्लिहु। उफ्लिहु। पेश सेकंड नहीं, जेर आएगी तो इफ्लिहु। इफ्लिहु, अच्छा आपने उससे साथ में, चलो ठीक है सही लगाया, लेकिन आप और करें, कौन सी ऐसी फैमिली है जिसके बीच में यहाँ पे जज़म आ रहा होता है सेकंड वर्ड पर? अखबरा। अखबार, सिंपल। अखबार फैमिली है ना। अब देखिए, इक़्तरबा है, इनकसरा है, इनमें नून आना जरूरी है, ता आना जरूरी है, इस्तग़फ़र में सीन आना जरूरी है। इसमें तो ना सीन है, ना ता है, ना नून है। तो ये सिंपल अखबार फैमिली है। अफलहा, अफलहा युफ्लिहु। अब ये जो युफ्लिहु है ना, युफ्लिहु की सर्फ कबीर में आ रहा है, तुफ्लिहु, ठीक है, तुफ्लिहु, ठीक है, ये उसकी सर्फ कबीर में आ रहा है। असल में क्या है, तुफ्लिहूना होता है, लन की वजह से लाइट हो गया, ये लन आ रहा है ना यहाँ पे, लन, अलन लिकईदन हत्ता वाला, तो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से ये लाइट हो गया, तो तुफ्लिहू बन गया, मतलब तुफ्लिहूना होता, यू विल सक्सीड, यू सक्सीड बेसिकली होता ना। तो मतलब ये यहाँ पर वो बन गया है, सर्फ कबीर में चला गया उसकी, किसकी? अफलहा युफ्लिहू की। तो अफलहा युफ्लिहू इफलाहन इखबारन फहुआ। करें, कंटिन्यू करें, लास्ट वर्ड है बस ये हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अफलहा युफ्लिहू, यस फारा। अफ्लह युफ्लिहु इफ्लाहन फहुवा मुफ्लिहुन। उफ्लिह युफ्लहु इफ्लाहन फहुवा मुफ्लहुन। अल-अम्रु मिन्हु अफ्लह वन्नही अन्हु ला तफ्लह वज़्ज़र्फु मिन्हु मुफ्लहुन। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अब देखिए, ये जो ये वर्ड था ना, युशइरन्ना, इसका नून हटा देना तो क्या बना? युशइरा, ठीक है, ये भी अखबारा युखबिरु फैमिली है। अश अखबरना अशारा युशइरु, इस तरह, तो ये भी वही फैमिली है, लेकिन इसका नून ये जो है ना, ये एम्फेसिस वाला नून है, इसको हटा दें तो फिर इंशाल्लाह होगा। चले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। अल्लाह के फजल और करम से हर चीज़ हमने कवर अप कर ली है, प्रैक्टिस भी कर ली, सारा मतलब शुरू से लेकर एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ देख लिया। अब बाकी अब आप पे है, कल इंशाल्लाह हमारा टेस्ट है, मैं टेस्ट की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जस्ट वेट अ सेकंड।
ओके सर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स हमारा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया है। अभी कोर्स मतलब अभी हमारी 1-2 क्लासेस बाकी है, बट स्टिल मुझे अभी से लाइक आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू पीपल। तो इंशाल्लाह हम लोग लास्ट क्लास की डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन लास्ट क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेगा। छोटा सा सेशन रखेंगे, इसमें 2-3 आप लोग अपने मैक्सिमम आपके साथ गेस्ट लाने की कोशिश करिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जितने भी आप लोगों के जो हैं कजन्स वगैरह, तो जितने लोग मैक्स लास्ट क्लास में, अच्छी बात है, दे विल लिसन टू योर स्पीचेस, और फिर मैं इंशाल्लाह मैं भी कुछ हदीस वगैरह शेयर कर लूंगी, कुछ आयत शेयर कर लूंगी, और एक अच्छा सा हम एक आधे घंटे का सेशन करके अपने कोर्स को मुकम्मल तौर पे एंड कर देंगे। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।